चलो देखो, चलो देखो आगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ होमवर्क करने के लिए दिए थे। यस सर। क्या? अच्छा चलो ठीक है, हो गया, कर ही लिए, हो गया। अभी अब थोड़ा लेट है आज, तो पढ़ाते हैं। देखो एक क्वेश्चन, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 are such that Z1 का मॉड Z2 का मॉड Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1/Z1 1/Z2 1/Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1। then so that Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये शिवलाल का क्वेश्चन है, शिवलाल भैया ने ढूंढ के लिखा है इसको। देखो द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर सच दैट Z1 का मॉड Z2 का मॉड Z3 का मॉड ये दिया है, इन सब का मान 1 के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल मॉड इज इक्वल टू 1। सर इजी है सर, पहले पता है क्या करेंगे सर, पहले वो जो 1/Z1 लिखा है, हाँ। सर उसमें एलसीएम लेंगे, तो नीचे Z1 Z2 Z3 बचेगा, ऊपर Z2 Z2 Z3 फिर Z1 Z3 फिर उसके बाद Z2 Z3 बचेगा। तो सर नीचे की वैल्यू में मॉड अलग अलग कर देंगे, तो नीचे की वैल्यू तो ऊपर Z1 Z2 Z2 Z3 और निकालना तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है। यस सर, बस ऊपर का बस थोड़ी दिक्कत दे रहे, नीचे का तो 1 आ गया। हो गए तो दिक्कत है, दे तो पर्याप्त है दिक्कत। सर वही बस थोड़ी सलूशन देखो, करना पड़ेगा। सिंस गिवन दैट mod of Z1 mod of Z2 mod of Z3, ठीक है, इज इक्वल टू 1, इतना लिख लेते हैं अभी। एंड 1/Z1 1/Z2 1/Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो जब ये आप फार्मूला जानते हो, मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, Z का कॉन्जुगेट, जानते हो कि नहीं जानते? मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z और Z का कॉन्जुगेट, इसलिए हम इन तीनों टर्म का स्क्वायर कर देते हैं ताकि Z1 का मॉड का स्क्वायर आ जाए। तो Z1 के मॉड का स्क्वायर, Z2 के मॉड का स्क्वायर, Z3 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, सहमत हो यहाँ तक? अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर को 1 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, Z3 और Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/Z1, Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/Z2, Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/Z3, ऐसे। ठीक है, अब बट given that
1/Z1 1/Z2 और 1/Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो 1/Z1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Z1 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं ना, और 1/Z2 के स्थान पे Z2 का कॉन्जुगेट, 1/Z3 के स्थान पे Z3 का कॉन्जुगेट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, यहाँ Z2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, यहाँ Z3 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 1। ये रीजन कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये जानते हैं कि जब अलग अलग कॉन्जुगेट लगा है तो इकट्ठा कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। अलग अलग कॉन्जुगेट लगा तो क्या लगा सकते हैं, इकट्ठा कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का प्लस Z2 और ये Z3 होल कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू 1। जा कहाँ रहे हो, अभी उसको लिखना भी है ना। कॉन्जुगेट हट जाता है। हाँ, अब ये भी तो जानते हो, Z का मॉड इज इक्वल टू Z के कॉन्जुगेट का मॉड, ये भी होता है कि नहीं। तो इसका कॉन्जुगेट भी हट जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1। बस प्रूव। इसका रीजन ये दिया है, Z का मॉडुलस इज इक्वल टू Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, दोनों सेम होता है। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। हेंस प्रूव। लिख ले। अब देखो, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी एक प्रूव करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, त्रिभुजी असमिका। देखो, स्टेट एंड प्रूफ, प्रूफ ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। स्टेटमेंट क्या है, मॉडुलस ऑफ सम ऑफ मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 always equal to or less than the sum of their modulus दैट इज, इसको मैथमेटिकल शब्द में ऐसे लिख सकते हो, Z1 और प्लस Z2 के मॉड इज लेस देन आर इक्वल Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन आर इक्वल Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। इसको प्रूव करना, ठीक है।
लिख लें इसको। इसका प्रूफ कैसे करोगे देखो, Z1 प्लस Z2 के मॉड पर विचार करो। जैसे एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे मान लो 2 + 3 = 5 है, 2 + 3 = 5 है, ठीक है। या कि आप क्या लिख सकते हो, 2 + 3 = 5 है, तो ये 5 को ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 कि नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 + 3 = 4 + 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब कहीं पे संयोगवश एक के स्थान पे एक से बड़ी राशि लिख दिए तो अगला लाइन क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 4। एक के स्थान पे एक से बड़ी राशि लिख दी, मान लो 2, तो कौन चिन्ह लग जाएगा, बड़ा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बराबर लेकर चलेंगे, फिर एक स्थान पे उससे थोड़ी बड़ी राशि लिख देंगे, तो इधर वाली वैल्यू क्या है। हो सकता है कि बड़ी राशि लिखने से कोई फार्मूला लग जाता होगा, ठीक है, आगे रास्ते में आएगा यहाँ पे cos θ1 - θ2 आ गया। अब ये जानते हो कि cos θ का मान होता है -1 और 1 के बीच, cos θ का मान -1 और 1 के बीच होता है। cos θ का सबसे छोटा मान -1 होता है और cos θ का सबसे बड़ा मान 1 होता है। इसी प्रकार sin θ का भी होता है, sin θ का मान सबसे छोटा -1 होता है, सबसे बड़ा 1 होता है। sin θ का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 1, और सबसे छोटा मान, जैसे sin θ का फार्मूला जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो किसी राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमेशा छोटा रहेगा हाइपोटेनस से, कि नहीं, ठीक है। तो इसका मान sin θ का मान तो वैसे 1 से कम ही रहेगा। अधिकतम sin θ का मान क्या है, वो इन्हें कि हो सकता है, होता कभी नहीं है, परंतु sin 90 का मान होता तो 1, sin 90 का मान 1 होता है या नहीं होता। तो sin 90 का मान जब 1 होता है तो sin θ का कहीं भी sin θ का मान 1 से अधिक नहीं आएगा, आपका आएगा तो -1 और 1 के बीच ही आएगा, ठीक है। साइन हम कर देंगे 5 करोड़ भी, तो उसको पहले साइन 5 करोड़ का मान भी -1 और 1 के बीच ही होगा। थीटा का मान चाहे जितना बड़ा कर लो आप, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो साइन 390 का मान निकालोगे तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 390 का मान भी 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं साइन 360 + 30। ये एक चक्कर घूम के वहीं पहुंच जाओगे ना, यहाँ से 30 डिग्री का ये है मान लो कोण, ठीक है। पर यहाँ से अब एक चक्कर घूमे तो 360 हो गया ना, और 360 में 30 और जाओगे तो यही ना आ जाओगे, फिर से उसी स्थान पे आ जाओगे। तो साइन 390 का मान भी 1/2 आया। तो थीटा का मान चाहे अरबों में ले लो, पर उसके पहले साइन लगा दोगे तो -1 और 1 के बीच में मान आएगा। तो साइन थीटा का सबसे बड़ा मान क्या है, 1 है। तो कोई कहता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1, और मिनिमम वैल्यू -1, और बाकी सब इनके बीचों बीच, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि Z1 और Z2 का मॉडुलस R1 है और आर्गुमेंट θ1 है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वी सी दैट, हम देखते हैं क्या लिखेंगे, Z1 + Z2 का मॉड लेकर चलते हैं। तो Z1 के स्थान पर लिख लेते हैं इसका पोलर फॉर्म R1 cos θ1 + आयोटा sin θ1, और प्लस R2 ये cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, ऐसे। वेयर R1 and θ1 be modulus argument of Z1, modulus and argument of Z1 and R2 and θ2 be modulus and argument of Z2।
ठीक है, ये लिख दिए कि R1 क्या है, θ1 क्या है, R2 क्या है, θ2 क्या है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसी को ब्रैकेट खोल देते हैं, तो R1 cos θ1 आयोटा R1 sin θ1 R2 cos θ2 आयोटा R2 sin θ2। ठीक है, अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख देते हैं, तो R1 cos θ1 R2 sin cos θ2 आयोटा R1 sin θ1 R2 sin θ2 ऐसे। ठीक है, आयोटा वाले टर्म को एक साथ लिख दिए और रियल पार्ट को एक साथ लिख दिए। अब मॉडुलस की डेफिनेशन लगा दो। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा रूट में R1 cos θ1 R2 cos θ2 का स्क्वायर R1 sin θ1 R2 sin θ2 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। सर आप ये दो साइन इसलिए लेके कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ दैट में ही दिया है इक्वल एंड ग्रेटर देन, नहीं, इस पर विचार कर रहे हैं, पर ये तो इसके बराबर है अभी। यस अब यहीं पे आएगा cos θ1 माइनस θ2 θ1 माइनस θ2, तो cos θ1 माइनस θ2 के स्थान पे उसकी सबसे बड़ी वैल्यू रख देंगे a के, यस सर दोनों तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, और उसके स्थान पे क्या लिखे, ये जानते हो कि cos θ1 माइनस θ2 इज लेस देन आर इक्वल 1 होता है। यस सर आप लिखते हैं 1 होता है कि नहीं होता है, इसका मान 1 या 1 से छोटा होगा, यस तब सबसे बड़ी वाली वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर वाला ऐसे हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल। यस 1 लिख देने से क्या फायदा होगा, वहाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला तभी लगेगा जब cos θ1 माइनस θ2 के स्थान पे 1 लिखेंगे, पर 1 लिखेंगे तो उससे बड़ी वाली वैल्यू रख लेना, इसके स्थान पे इससे बड़ी वाली वैल्यू रख दिए हम, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू रख दिए ना। है अभी क्वेश्चन में cos θ1 माइनस θ2, पर उसके स्थान पे क्या लिखिए, इसके स्थान पे इससे बड़ी वैल्यू रखे 1, हो सकता है बराबर भी हो, तो दोनों चिन्ह तो लगा रहे हैं, लेस देन भी लगा रहे हैं, बराबर हाँ लेस देन और बराबर भी लगा रहे हैं। इसका मतलब फिर राइट हैंड साइड में जब इसके स्थान पे 1 लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2R1 R2, और यहाँ R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर रहबे रहब करेगा, तो क्या होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा, और R1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ Z1, और R2 के स्थान पे मॉड ऑफ Z2। थ्योरम प्रूव हो गई। यस सर R1 कहो चाहे मॉड ऑफ Z1 कहो, एक ही बात है, पर्यायवाची है। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को मॉड ऑफ Z से डिनोट करते हैं अथवा R से डिनोट करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक को R1 माने हैं, एक को R2, एक के मॉडुलस को R1 माने हैं, एक दूसरे के मॉडुलस को R2 माने हैं। ठीक है ना, तो आगे रास्ते में आने वाला है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2, R1 के स्थान पे Z मॉड ऑफ Z1, R2 के स्थान पे मॉड ऑफ Z2 लिख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ बीच में रास्ते में फार्मूला भी लगेगा, cos A cos B प्लस sin A sin B इज इक्वल टू क्या, cos A माइनस B। वो थर्ड चैप्टर का एक फार्मूला लग जाएगा, cos A cos B बताए रहे हैं अभी से, और यहाँ पे प्लस sin A sin B, तो फार्मूला होता है इसका cos A माइनस B, ये लिख लो आप विकास। ठीक है, और cos A cos B माइनस sin A sin B यदि है cos A प्लस B होता है, और sin A cos B प्लस cos A sin B है, तो फार्मूला होता है sin A प्लस B, और sin A cos B प्लस cos माइनस cos A
cos A sin B इज इक्वल टू साइन A माइनस B। तो ये फार्मूला है। तो ये वाला पहले नंबर वाला फार्मूला यहाँ लगने वाला है। ठीक है, ये 4 फार्मूला लिख लो। अब A प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ 2 बार। लिख लेना, ऊपर का थोड़ा मिटा के लिखते हैं ना। तो देखो इज इक्वल टू लिखते हैं हम R1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 है ना, R2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2, ऐसे ना, प्लस R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। R1 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ एक लाइन खींचे हैं, यहाँ भी एक लाइन खींचे हैं, इनको एक साथ लिखना है। ठीक है, अब इसमें 2 लाइन खींचे हैं तो इसमें 2 लाइन खींचे दे रहे हैं, तो ताकि आप समझ जाओ किसके साथ किसको लिखना। ठीक है ना, जिसमें एक लाइन खींचा है तो एक लाइन के साथ, 2 लाइन खींचा 2 लाइन के साथ, जिसमें कुछ लाइन नहीं खींचा है तो उसको साथ साथ लिखना है, इन दोनों को साथ साथ लिखना है ना। तो पहले क्या लेते हैं, एक लाइन वाले में, तो दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 का स्क्वायर के नहीं, R1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से क्या, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब इन दोनों से R2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ऐसे ना। अब इन दोनों से R1 R2 कॉमन ले लेते हैं, इससे और इससे, हाँ 2R1 R2, तो 2R1 R2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, cos थीटा 1 cos थीटा 2 और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ऐसे लग गया फार्मूला पहला नंबर वाला। देखो यहाँ cos A cos B sin A sin B, वही cos A cos B sin A sin B, तो cos A माइनस B, cos वाले में यहाँ प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है, पर साइन वाले में प्लस है तो प्लस है रहेगा, माइनस है तो माइनस है रहेगा। ठीक है, अब इसमें 1 हो जाएगा, 10वीं के फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, पढ़े थे ना 10th में, ये भी 1 हो गया। तो ये क्या होगा, अंडर रूट क्या लिख दोगे इसको, R1 का स्क्वायर गुणे 1 तो वही R1 का स्क्वायर ही रहेगा, R2 का स्क्वायर गुणे 1 तो R2 का स्क्वायर ही रहेगा, और 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये देखो यहाँ पे पेन रखी होगी 4 छठे, तो उनमें से कोई चलती होगी, उसको दे दो, सब तो ढूंढ लेगा वो अपना। देखो अब यहाँ इसमें फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत है, तब फार्मूला लगेगा। तो ये भी जानते हो कि इसका सबसे बड़ा मान क्या होता है, 1 होता है, और बाकी 1 से छोटे नहीं होते। ठीक है, तो हम इसके स्थान पे 1 लिख देंगे, इसका मतलब इसके स्थान पे हो सकता है कि इससे छोटा मान हो। ठीक है, पर हम सबसे बड़ा वाला मान रखते हैं, तो सबसे बड़ा वाला मान रख देंगे, यदि तो ये वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और यदि हो सकता है इसका मान 1 से छोटा हो। ठीक है, इसीलिए तो बराबर चिन्ह को हम क्या बना रहे हैं,
कि जब एक रख देंगे इसके स्थान पे सबसे बड़ा मान रख देंगे तो ये वाला तो बड़ा ही हो जाएगा ना, यस सर, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। और जब इससे छोटा मान इसका होगा तो बराबर भी होने का चांस है, यस सर, बराबर कुछ ना कुछ तो इसका मान होबे होप करेगा कि नहीं, हो सकता है। ठीक है। पर हम एक लिखेंगे तो फार्मूला लग जाएगा, सबसे बड़ा वाला मान रख देंगे तो, सबसे बड़ा वाला मान रख देंगे तो फार्मूला लग जाएगा। इसलिए हम cos θ1 माइनस θ2 के स्थान पे क्या करते हैं, बड़ा वाला मान रखते हैं, ठीक है। तो 1 जब रख देंगे तो यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा, तो ये लिखे देते हैं यहाँ पे लिख दो लेस देन आर इक्वल, ये लिखोगे r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर और 2r1 r2 बगल में लिखोगे सिंस cos θ1 माइनस θ2 इज लेस देन आर इक्वल 1 होता है। cos θ1 माइनस θ2 का मान 1 या 1 से छोटा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो हम ये रख दिए, ठीक। फार्मूला पे a स्क्वायर b प्लस b का होल स्क्वायर हैं, लिख चुके हो। ये कि और ज़्यादा समझना है तो ये तो जानते हो। अब इसमें क्या जोड़ दो अपन, ऐसे 2r1 r2 cos क्या लिख दोगे θ1 माइनस θ2, तो इधर लेस देन यहाँ लिख दोगे 2r1 r2, 2r1 r2 के इधर गुना किए तो इधर भी कर दिए। दोनों साइड अब इस साइड में r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो इधर भी जोड़ देते हैं, तो क्या होगा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, तो यहाँ भी लेस देन 2r1 r2, या पहले लिख देते हैं इसको r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर और 2r1 r2, यस ठीक है। अब यहाँ पे रूट लगाते थे, इधर भी रूट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 इज लेस देन, ये अंडर रूट क्या होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर से r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 इज लेस देन, ये क्या होगा r1 प्लस r2, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ लेस देन आर इक्वल, यहाँ लेस देन r1 प्लस r2 लिख सकते हो, रीजन इतना बड़ा दे दो, फिर रीजन इतना बड़ा दे दो, या कि फिर ये वाला तरीका लगाओ। अब यहाँ पे आगे लग लिख सकते हो उसी प्रकार का, पर ये रीजन काफी बड़ा है सर, ये वाला रीजन। तो और बात क्लियर हो गई कि क्यों हो गया ये, मान लो ये बात समझ में ना आती रही होगी अभी, तो अब तो बात समझ में आ गई कि r1 प्लस r2 आ जाए, क्यों आया। पहले हम क्या किए, इसको लेकर चले, दोनों पक्षों में 2r1 r2 का गुना कर दिए, ठीक है। फिर r1 के स्क्वायर r2 के स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दिए, ठीक है। में दोनों साइड करते हैं, हाँ दोनों साइड में जो करेंगे तो यहाँ पे देखो चिन्ह तो बरकरार रहेगा वही, लास्ट तक में r1 प्लस r2 आ गया। तो इसको हम इसके आगे लिख सकते हैं डायरेक्ट लेस देन r1 प्लस r2, और यहाँ रीजन बिकॉज, यहाँ से लिखना शुरू करो और यहाँ तक दिखा दो क्यों r1 प्लस r2 से ये छोटा है, ये वाला, इसको उधर ना लिखे सर, नीचे लिखे सर, पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे r1 प्लस r2 बिकॉज ये लिख दिए। फिर हम दूसरा वाला तरीका भी लगा देंगे, ठीक है। लेस देन आर, क्यों ऐसा लिख दिए, तो इसका रीजन यहाँ से दिया गया, वी नो दैट लिख लेता ना, इसको लिखो तो ये ज़्यादा स्पष्ट है आप लोगों के लिए। बीएससी एमएससी में तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे ये वाला लिख देते हैं डायरेक्ट, पर वो आपके समझ में आ गया होगा वो वाला भी, परंतु ये 10th की स्टैंडर्ड 11वीं 12वीं की स्टैंडर्ड यही है कि और इस क्लियर करके दिखाया जाए। इससे बात क्या निकली, साबित हो गई आपकी कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो लेस देन R1 प्लस R2 आ गया। तो Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो लेस देन
ये R1 इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ Z1, R2 इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ Z2। तो यहाँ लिख दो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। जैसे किसी पिक्चर में देखो, जैसे कभी खुशी कभी गम में पहले सब बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर स्टोरी बाद में दिखाया कि वे राहुल को घर से निकाल दिया था, बाद में लौट के आया। नहीं रहता पिक्चरों में, देखे होगे कि जो चीज़ पहले बता देते हैं फिर उस घटना को दिखाते भी हैं। तो हम लेस देन R1 R2 तो लिख दिए, पर ये लिख कैसे दिए, इसका रीज़न हम बाद में दिखा रहे हैं आपको। R1 के स्थान पे मॉड ऑफ Z1 क्यों लिख दिए, क्योंकि R1 भी मॉडुलस है, मॉड ऑफ Z1 भी मॉडुलस है Z1 का। डिनोट दो तरीके से करते हैं, R1 से डिनोट करो या मॉड ऑफ Z1 से, R2 से डिनोट करो अथवा मॉड ऑफ Z2 से। मैं सोचा कोई आ रहा क्या है इधर, लिख ले इसको ना। अब आगे अगला क्वेश्चन, सर हम इसके आगे कुछ नहीं दिखाएंगे। सर इसके आगे कुछ नहीं दिखाएंगे। अब क्या दिखाना था, क्या चीज़ें दिखा नहीं पाए बताओ, कौन सी चीज़ को बात क्लियर नहीं हुई है बताओ। इसने से हम ये कहना चाहते हैं कि इसका मान R1 प्लस R2 से छोटा है, तो क्यों छोटा है उसका रीजन दे तो दिए, यहाँ बात आई ना रूट में। सर इसके बाद का कहाँ लिखा है? इसके वो लिखा है यहाँ लिख दिए हैं, इतना लिखने के बाद लेस देन R1 प्लस R2 लिख दिए। अब ऐसा लिख क्यों दिए, बिकॉज लिखे तो थे यहाँ भी, मिटा दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि वी नो दैट cos θ1 माइनस θ2 लेस देन R इक्वल 1। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में R1, पापा वो कंप्यूटर की क्लास लगेगी 2 घंटे की 8 से 10। 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 लेस देन 2R1 R2 हो गया ये, ठीक है। अच्छी से। अब R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, दोनों साइड में जोड़ दिए, फिर दोनों साइड का वर्गमूल ले लिए, तो इतना क्या होगा, ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया। तो ये हम लिख दिए थे जो डायरेक्ट, तो इसका रीजन यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तो हम डायरेक्ट ना लिख दिए, तो इसका रीजन यहाँ दे रहे हैं भाई, और कुछ नहीं लिखना है। आपके लिए नई चीज़ है, आपको पहली बार देखे हो, जो वहाँ कॉपी चेकअप करेंगे तो उसके लिए तो बहुत आम बात है। MSc में 100 बार यूज हुआ है, MSc तक में इस प्रकार की स्थिति। आप लोगों को पहली बार स्थिति आ रही है यूज में कि रीजन डायरेक्ट वहाँ लिख दिया गया, उसका रीजन फिर नीचे दिखा दिया गया। सर ये बताइए, सर मैं वो ऊपर के स्टेप के बाद इधर का ये जो वी नो दैट के बाद स्टेप लिखा, फिर उसके बाद वो Z1 Z2 फिर उसके बाद लिख सकता हूँ क्या? इतना लिखने के बाद इसका तो रीजन लिख दिया, अब वो क्या होगा, फिर ये R1 के स्थान पे Z1 का मॉडुलस लिख दिया, R2 के स्थान पे Z2 का मॉडुलस, तो कॉमन सेंस की बात है। मतलब इस स्टेप के बाद फिर ऊपर वाला मैं लिखूंगा सर, चल जाएगा सर? वो जो अभी आप बताए रीजन कौन बताएं? मतलब ये स्टेप है, फिर स्टेप के बाद वी नो दैट के बाद नीचे। अच्छा, आपको लगता होगा कि हाँ ऊपर वाला तो वहाँ तक लिखे थे, फिर बाद में क्या करें हम लोग। यस सर। अच्छा यहाँ कॉर्नर पे है तो अपन नहीं यार, मैं यहाँ लिख लो इक्वेशन फर्स्ट लिख लो ऊपर, ठीक है। अब फिर बाद में लिखो फ्रॉम फर्स्ट, नीचे लिखना फ्रॉम फर्स्ट।
फ्रॉम फर्स्ट चले जाए ये कि सर, ये जाए? सर, ये सर समझ गया सर। नहीं जाना, फ्रॉम फर्स्ट। सर, समझ गया सर। क्या हुआ अच्छे से clear। तो वही मैं भी बोल रही थी कि उसके आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा, वरना वो फिर दिखेगा ही नहीं, क्लास में आएगा। फ्रॉम फर्स्ट लिख दो। तो Z1 प्लस Z2 लेस देन आर इक्वल R1 प्लस R2। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन ये। ठीक है, जैसे कॉपी A4 साइज की रहती है, तो ये जो रीजन उजन दे रहे हो तो सीधे यहीं से ना लिखना रीजन, थोड़ा यहाँ से लिखो, ऐसे इधर साइड में लिखा हो रीजन, फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख दिए फिर। क्योंकि पहले जो लिए थे तो वही था अभी, और लास्ट में जो आया उसको। हाँ, इतना लिखे। ये सर। अब इसी को R में करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? दूसरा तरीका भी दिखाएं कि वही चलेगा। ठीक है, ऐसा R में लिख दें और नो सर, सर ये ठीक है सर। यही ठीक है, हो गया। तो R में लिखना हो तो ऐसे लिखोगे क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और यहाँ बगल में लिखोगे cos θ1 माइनस θ2 लेस देन आर इक्वल 1। तो ये क्या होगा, Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन, ये होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन R1 प्लस R2। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू R1 और मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अथवा R2, एक ही चीज़ है। ये आ गए हैं स्क्रोब। ऐसे भी लिख सकते हो जो आपको ज़्यादा समझ में आए। नीचे भी लिख लो R करके आप भी उस लाइन से। यहाँ लिख लो A इस वाले स्टेप में, यहाँ लिख दो फ्रॉम A, R करके लिखो फ्रॉम A। कितने बज गए? अरे तो उसमें मैसेज मोबाइल में आया है कि हाँ, अरे इस समय कांटेक्ट करने जाते हैं एडमिशन करने के लिए, तो पढ़ाई वढ़ाएंगे नहीं, हो गया उनको। कंप्यूटर सिखाएंगे सर बोल रहे थे, वेदांतिन सर बोल रहे थे। उसमें मैसेज नहीं आया है। देखिए सर, बार बार उसमें लिखा था ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा 25 तारीख के बाद। अब ऐसे कैसे लिख देंगे, अब फिर से आओ, गांव चले गए होंगे लड़के तो। उसमें लिखा जून के लास्ट वीक से स्टार्ट होगी क्लास। अब अलग से सीखने जाना हो तो चाहो तो फिर सीखने यहाँ पे, वहाँ पे सिखाते हैं जहाँ। तो अलग से नहीं, वहीं सिखा रहे हैं। मेरा देखते हैं। कल से तुम सुबह इंग्लिश की चले जाओ कोचिंग, और फिर इंग्लिश से लौट के आओ तो चले जाओ कंप्यूटर की क्लास यहाँ सीखने जाना है। तो टाइम पास करने नहीं, तो सीखने के लिए जब जाना हो तब। ये वहीं सिखाएंगे सर। होगा, सिखाएंगे क्या, वो हम बैठाए रहेंगे चुप, कहीं से लेख लिख डालो। वो बैठाएंगे नहीं, वैसे वाला नहीं, कंप्यूटर लैब में बैठाएंगे। अभी नए नए कंप्यूटर खरीदे तो फिर वो वेदांत सर बोले कि अब ले आए हैं, तो फिर
सीख भी नहीं 5 तो लिखता हूँ। 5 लिए तो 5 लड़कों को बुलाए हैं। हाँ तो इतने लड़के तो आते ना, ज़्यादा लड़के कहाँ आते हैं। तो मैसेज काहे नहीं किए? तो देखेंगे तब ना होगा। हाँ हम देख चुके हैं। ये अभी स्कूल बंद हो गई है। पहले बता देंगे छुट्टी है और फिर बाद में कहें कि आओ गोपाल से। 25 साल चिंता मत करो कि जिनके पास क्वेश्चन देखो एक और लिख लेना इसको। सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 10। इसकी वैल्यू निकालना। सबसे लोएस्ट वैल्यू ले कॉमन ले लेंगे। एक टाइप इस टाइप बनाए थे ना, एन वाला एक क्वेश्चन बताए थे। एक 512 और कुछ बताया था। यस सबसे लोएस्ट वैल्यू ले। हाँ आयोटा की पावर 4 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, वैसे यहाँ आयोटा की पावर 5 कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? आयोटा की पावर 5, तो ये तो निपट गए, ठीक है। तो क्या होगा? आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 4 भी गया तो 1 अपान आयोटा बचा। तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपान -1, तो माइनस आयोटा इसको 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आ गया आंसर। और क्वेश्चन एक तो देखो, इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, then prove that z स्क्वायर -4z + 13 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे? तो इसको क्या करोगे? सिंस गिवन दैट, चूंकि दिया है, क्या दिया है? z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा के नहीं, तो z -2 इज इक्वल टू 3 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो z -2 का होल स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z स्क्वायर -2 इंटू z इंटू 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये 9 आयोटा का स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस -4 z + 4, ये 9 इंटू -1, तो z स्क्वायर -4z + 4, ये -9 किधर ले आओ, तो z स्क्वायर -4z + 4 + 9 इज इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर -4z + 13 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि नहीं? देखो एमपी बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन आया था, जबकि एनसीईआरटी में है नहीं, पर आया ये था, इफ z इज इक्वल टू, कहने का मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। अब यह न सोच लेना कि एनसीईआरटी वाले भराएंगे, दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिला लेना, है नहीं, ये आया है 2022 में। देन फाइंड, एनसीईआरटी 2017 से लग रही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z + 1 अपान z - 1 का मॉड है। वैसे सिंपल है ना, z की वैल्यू रख के मॉड निकाल दो, ऊपर नीचे का अलग अलग मॉड कर से डिवाइड कर दो। तो देखते हैं क्या, z1 + z2 और z1 -
1 का मॉड लेकर चलते हैं, तो जेड के स्थान पे लिख देते हैं 2 माइनस आयोटा, है ना, अब +1, और ये 2 माइनस आयोटा और -1 का मॉड, 2 और 1 3 माइनस आयोटा, 2 से 1 निकल गया तो 1 माइनस आयोटा का मॉड। ठीक है, अलग अलग मॉड निकाल सकते हैं, 3 माइनस आयोटा का मॉड और 1 माइनस आयोटा का मॉड। इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 + 1, ये होगा 1 + 1, √10 और ये √2। ठीक है, √10 और तो इसको क्या लिख सकते हैं, √10 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन कर देते, √20 हो गया, ये होगा 2। √20 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 5, और ये क्या होगा 2, इसका पेयर बन रहा है, तो 2√5/2, 2 निपट गया, तो √5 आंसर। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे ना, √10 √2 है तो 2 × √5 करके डायरेक्ट √2। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं, √5/√2, तो √2 को निपटा दो, √5 आंसर आ गया। कानूनी कार्यवाही करना चाहता है ऐसे कर दो, रेशनलाइजेशन। एक क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर n। मल्टीप्लाई करना। हाँ, उसकी मैथ कॉपी ले लो तो रिवीजन कर लो, तब तक हो गया। अभी तक ये पढ़ाते हैं, अभी तुमको भी जितना पढ़ाएं उसको एक बार देख लो अच्छे से। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 + आयोटा, 1 + आयोटा की पावर n, 1 + आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। इसमें फार्मूला a + b के होल स्क्वायर का लगाओ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस -1 की पावर क्या होगा, n। ठीक है, 1 + 2 आयोटा -1 अपान 1 + 1 की पावर n, 1 - 1 कट गया, 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n, 2 कट गया, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैं, क्वेश्चन अगला है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 2 - 5 आयोटा अपान 3 - 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो लेट z इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा अपान 3 - 2 आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 5 आयोटा अपान 3 - 2 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो अलग अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हो कि नहीं। हाँ, 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, ये होगा 2 + 5 आयोटा, ये क्या होगा 3 + 2 आयोटा,
अब इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। जो ऊपर नीचे बन के पॉइंट। हाँ, तो 2 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जेड का कॉन्जुगेट तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आयोटा, 5 3 जा 15 आयोटा, 5 दूना 10 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ऐसे। जेड का कॉन्जुगेट बराबर हो गया 6, 15 से 4 निकल गया तो 11 आयोटा, यहाँ माइनस 10 गुणे -1, ऐसे 9 माइनस 4 इंटू -1। जेड का कॉन्जुगेट 6 प्लस 11 आयोटा प्लस 10 अपान 9 प्लस 4। जेड का कॉन्जुगेट 16 प्लस 11 आयोटा अपान 9 4 13। जेड का कॉन्जुगेट 16/13, 11/13 आयोटा। ये आ गया कॉन्जुगेट। लिखे? लिख लेते ना। ये